एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ गांव से दूर किसी बड़े नगर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे, रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास लगती है। वहां से कुछ ही दूर पर बरगद के वृक्ष की एक घनी सी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों से वृक्ष की घनी छांव के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। ये बात बुद्ध जानते थे। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को कहा, आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा कर कर वापस आओ। शिष्य वैसा ही करता है जैसा बुद्ध ने बताया। परिक्रमा के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले, क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उस उत्तर दिशा की तरफ मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ था। शिष्य की यह बात सुन महात्मा बुद्ध शिष्य तुरंत बोले, उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहां से कुछ ही दूर पर तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो उसे सचमुच एक तालाब मिलता है। तालाब देख शिष्य बहुत प्रसन्न होता है और तालाब के निकट जाकर जैसे तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। ये देख शिष्य मन में सोचता है, ये पानी तो गंदा हो गया है। लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब का पानी देखता है तो अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है। इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से निकलती है, जिसकी वजह से जो तालाब का धूल था वो पानी में चले जाता है और तालाब का पानी जो नीचे बैठा हुआ मिट्टी रहता है वो भी ऊपर आ जाता है और तालाब का पानी पूरी तरीके से गंदा हो जाता है। ये देख शिष्य पानी नहीं भरता है और क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराशा भाव से महात्मा बुद्ध को सब बताता है। शिष्य की बात सुन सभी शिष्य बोलते हैं, हम तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करना चाहिए, वरना प्यासे मर जाएंगे। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं, धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुनकर शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लाने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब का हालात देख के शिष्य को यकीन नहीं होता है, तालाब का पानी पूरी तरह से साफ होता है। ये देख शिष्य बहुत खुश होता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है और सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। लेकिन अभी भी सबके मन में एक सवाल था, आखिर ये चमत्कार कैसे हुआ? तालाब का पानी गंदा था, साफ कैसे हो गया? उन्हें लगा कि जरूर बुद्ध की शक्ति है। इनमें एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछा, ये चमत्कार आपने कैसे किया? शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले, ये कोई चमत्कार नहीं है, ये आपके सब्र का फल है। ये फल है आपके सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार का। जितनी देर तक हम सब लोग सब्र किए, उतनी देर तक तालाब के पानी ऊपर तर रहे सभी गंदे तत्वों को और मिट्टी को तालाब के पानी के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां पे तालाब के पास पहुंचा तब सब दूषित कर नीचे बैठ चुके थे, जिसकी वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोग ने सब्र न किया होता, धैर्य न रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त हो गए होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं है और आगे होगा कि नहीं होगा, उसका पानी साफ होगा या नहीं होगा, इससे प्यास बुझेगी कि नहीं बुझेगी, ये किसी को पता नहीं था और हम लोग प्यासे ही मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध
शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं, जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आ जाए वैसी स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पे पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से ही कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरे के लिए अच्छा होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और गलत फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतजार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यहाँ पर अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने का इंतजार नहीं करते हैं, जिस वजह से उन्हें आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे द्वारा लिया गया आज का फैसला हमारे आने वाले कल की खुशी और दुखों का निश्चित करता है। इसलिए यदि आप किसी दुख में हो, किसी प्रॉब्लम में फंसे हो, कोई समस्या बड़ी आ गई, तो सही समय का इंतजार करिए और सही समय पर सोच समझकर फैसला लीजिए। यदि आप जल्दबाजी में फैसला लेते हैं, अब जल्दबाजी करते हो, तो ऐसे में आपका फैसला गलत हो सकता है, जो दुखों का कारण बनेगा, जो आगे चलकर आपको ही दुख देने वाला है। गौतम बुद्ध की ये कहानी हम लोग को बहुत कुछ सिखाती है। अक्सर हम लोग जल्दबाजी में गलत फैसले ले लेते हैं और हम लोग जल्दबाजी में गलत फैसले को लेकर ही ऐसा लगता है हम लोग जो कर रहे हैं सही है जल्दबाजी में, लेकिन वही जाकर आगे के लिए हमारे लिए दुखों का कारण बनता है। यदि आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके मुझे बताना कि स्टोरी आपको कैसे लगी। थैंक यू सो मच।